नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो सम्मानित किए जाएंगे इसरो के वैज्ञानिक, कर्नाटक सरकार करेगी सम्मानित। 2 सितंबर के बाद विधानसभा में होगा सम्मान। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद होगा ये सम्मान। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर कर्नाटक सरकार अब इसरो के वैज्ञानिकों को सम्मानित करेगी और साथ ही चंद्रयान 3 की सफलता के बाद ये सम्मान होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि अब सम्मानित किए जाएंगे इसरो के वैज्ञानिक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, कर्नाटक सरकार करेगी सम्मानित। और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि 2 सितंबर के बाद विधानसभा में ये सम्मान होगा और चंद्रयान 3 की सफलता के बाद ये सम्मान दिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि अब इसरो के वैज्ञानिकों को सम्मानित किया जाएगा और ये सम्मान कर्नाटक सरकार की तरफ से किया जाएगा। और इसी के साथ ये भी जानकारी आपको दे दें कि 2 सितंबर के बाद विधानसभा में ये सम्मान होगा और इसी के साथ चंद्रयान 3 की सफलता के बाद सभी वैज्ञानिकों को सम्मानित किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर सम्मानित किए जाएंगे इसरो के वैज्ञानिक। चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का, जहां पर चंद्रयान 3 मिशन को लेकर इसरो का ट्वीट सामने आया। लैंडर से बाहर निकला है रोवर प्रज्ञान। इसरो की तरफ से कहा गया है, रोवर प्रज्ञान ने चांद पर की है चहलकदमी। मेक इन इंडिया, मेड फॉर द मून, इसरो की तरफ से ये सब कहा गया। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि इसरो ने ट्वीट करके जानकारी दी है, जहां पर रोवर प्रज्ञान ने चांद पर की है चहलकदमी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द मून, ये ट्वीट किया है इसरो की तरफ से। और बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि चंद्रयान 3 मिशन को लेकर इसरो का ट्वीट सामने आया है। इसी के साथ ये भी जानकारी आपको दे दें कि लैंडर से पहले निकला है रोवर प्रज्ञान और इसी के साथ रोवर प्रज्ञान ने चांद पर की है चहलकदमी। रुक करते एक और बड़ी खबर का, बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर जेडीयू ने जारी की है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, साथ ही बता दें कि 98 सदस्यों की सूची में सीएम नीतीश का नाम सबसे ऊपर है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 22 महासचिव बनाए गए हैं। केसी त्यागी विशेष सलाहकार और मुख्य प्रवक्ता बनाए गए हैं और इसी के साथ आलोक सुमन को कोषाध्यक्ष भी बनाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आलोक सुमन को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। इसी के साथ इस सूची में सीएम नीतीश कुमार का नाम सबसे ऊपर है। बड़ी खबर, जेडीयू ने जारी की है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची और साथ ही बता दें कि 98 सदस्यों की सूची में सीएम नीतीश का नाम सबसे ऊपर है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 22 महासचिव बनाए गए हैं। केसी त्यागी विशेष सलाहकार और मुख्य प्रवक्ता बनाए गए हैं और आलोक सुमन को कोषाध्यक्ष भी बनाया गया है। तो बड़ी खबर बिहार से हम आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि जेडीयू ने जारी की है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची। और इसी खबर पर संजीव राय मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। संजीव, जेडीयू ने जो लिस्ट जारी की है, ऐसे कौन कौन से बड़े नाम है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार का नाम तो सबसे ऊपर है, उसके अलावा कौन कौन से नाम शामिल हैं इस लिस्ट में? देखिए, सबसे पहले समझना होगा कि हरिवंश प्रसाद जी को का जो कह सकते हैं संबंध जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार से बहुत गहरा था, लेकिन एनडीए से जब जेडीयू अलग हुई तो उसके बाद कह सकते हैं कि पूरी खटास आई। उसके बावजूद भी हरिवंश सिंह जो है जेडीयू कोटे से जो राज्यसभा के उपसभापति हैं, वो फिलहाल अभी तक बने हुए हैं। और यही कारण है कि जो एक नई लिस्ट आई है, जिसमें जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 22 महासचिव और 7 सचिव शामिल हैं। और इसमें मैं बता दूं कि बिहार सरकार के जो मंत्री है संजय झा, उनको महासचिव, और जबकि विजेंद्र प्रसाद यादव, विजय कुमार चौधरी, अशोक चौधरी, श्रवण कुमार, लेसी सिंह, लगभग कई लोग जो हैं मंत्री हैं बिहार सरकार में, शीला मंडल, इन तमाम लोगों को कार्यकारिणी का सदस्य बनाया है। इसके अलावा मणिपुर के विधायक हैं हाजी अब्दुल नासिर, नागालैंड के जो विधायक हैं जुएगा सेफ को भी शामिल किया गया है। लेकिन इस पूरी सूची में जिस तरह से हरिवंश जी को दरकिनार कर दिया गया है, तो इससे साफ है कि कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पार्टी जो है जेडीयू, वो अब
बिल्कुल सिरे से इनको नकार दिया है। और जिस तरह से आप ये सैकड़ों उपाध्यक्ष और महासचिव और सचिव पहले भी बन चुके हैं, तो इसमें ये जिस तरह से ये नया ऐलान हुआ है उसमें ये साफ है कि नीतीश कुमार ने अब हरिवंश जी को एक तरह से पार्टी की हर तरह के जो संजीव, क्योंकि केसी त्यागी को बड़ा पद मिला है इस दौरान इस लिस्ट में। माफ कीजिएगा, अपना सवाल दोहराएं। संजीव, केसी त्यागी को बड़ा पद इस दौरान दिया गया है। बिल्कुल, देखिए केसी त्यागी पार्टी में एक कह सकते थे कि नीतीश कुमार के काफी खास माने जाने वाले और कह सकते हैं विश्वासी लोगों में से हैं केसी त्यागी। केसी त्यागी केंद्रीय राजनीति में लगातार लंबे अरसे से नीतीश कुमार के साथ हैं। राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता के अलावे तमाम अन्य जिम्मेदारियां भी नीतीश कुमार ने उन्हें दी है। तो ऐसे में केसी त्यागी की बात करें या फिर संजय झा की बात करें और श्रवण कुमार, तमाम ऐसे लोग हैं जो नीतीश कुमार के काफी लंबे समय से गुड फेथ में रहे हैं, जदयू के काफी करीबी रहे हैं। तो ऐसे में देखिए ये जो नई लिस्ट है उसमें हरिवंश जी से जिस तरह से जब खटास आई थी, एनडीए से अलग हुए, तो नीतीश कुमार को लग रहा था कि वो भी अलग होंगे, लेकिन अभी भी वो जिस तरह से पद पर बने हैं, तो यही कारण था जेडीयू ने एक मैसेज दिया है कि अब जो है हरिवंश जी इस पूरे कोर कमेटी में, चाहे वो कार्यकारिणी के सदस्य हो, चाहे अन्य जो पद लोगों को दिए गए हैं, उसमें इनको हर तरह से हर जगह से छुट्टी कर दी गई है। तो ये कह सकते हैं कि बिल्कुल साफ संकेत है कि अब पार्टी के लिए कुछ भी नहीं है। अब आगे देखना होगा कि जिस पद पर ये बने हुए हैं उसमें जो क्या प्रक्रियाएं होती है, उसमें क्या वो बने रहते हैं या आगे क्या कुछ होता है, ये तो आगे बिल्कुल। संदीप, क्या कुछ नए नाम इस बार जेडीयू ने अपनी लिस्ट में शामिल किए हैं, क्योंकि एक रोड मैप तैयार कर रही है जेडीयू? देखिए, चुनाव के मद्देनजर जो है ये एक पूरी लिस्ट तैयार हुई है और जेडीयू ने अपनी नई कार्यकारिणी का जिस तरह से ऐलान किया गया है, 98 नेताओं को जगह दी गई है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से 98 नेताओं को जगह दी गई है, उसमें जो विशेष रूप से जो मुख्यमंत्री के काफी कह सकते हैं कि हर तरह से जो खड़े रहते हैं कार्यकारिणी के पदाधिकारी के तौर पर और हर जगह जिस तरह से उनके साथ रहे हैं, जिसमें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के अलावे मंगनी लाल मंडल को उपाध्यक्ष बनाया गया है, केसी त्यागी को आपको पहले बताया कि विशेष सलाहकार और मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है, आलोक सुमन कोसा। तो ये तमाम लोग जो हैं इनकी कोर कमेटी में एक तरह से कहें कि आने वाले समय में, यानी कि जो चुनाव होगा और उसमें जदयू के कार्यकारिणी में 22 महासचिव और जो 7 सचिव शामिल किए गए हैं, वो भी कह सकते हैं कि जेडीयू को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और जिस तरह से बिहार की सियासत हो रही है, इंडिया वर्सेस एनडीए, तो वैसे में विपक्ष को एकजुट करने में नीतीश कुमार ने जितनी कवायद की है आगे करने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल संजीव, नजर आ रहा है कि अब फूक फूक कर पैर रख रही है जेडीयू भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव राय हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। और रुक करते एक और बड़ी खबर का। उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर उत्तराखंड में बारिश से बिगड़े हैं हालात। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर 2 नेशनल हाईवे सहित 228 सड़कें बंद हो चुकी है। 8 जिलों के लिए ये रेड अलर्ट जारी किया गया है। बद्रीनाथ हाईवे कई जगह पर बाधित है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 8 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ बता दें कि बद्रीनाथ हाईवे कई जगह से बाधित भी है। उत्तराखंड में बारिश से बड़ी तबाही देखने को मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में बारिश से बिगड़े हैं हालात और इसी को देखते हुए 2 नेशनल हाईवे सहित 228 सड़कें बंद है। जिस तरीके से वहां पर लगातार बारिश हो रही है, साथ ही 8 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बद्रीनाथ हाईवे भी कई जगह पर बाधित है और इसी को देखते हुए अब अलर्ट भी उत्तराखंड में जगह जगह जिलों पर इस दौरान जारी किया गया है। उत्तराखंड में बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। 2 नेशनल हाईवे सहित 228 सड़कें बंद है। 8 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बद्रीनाथ हाईवे सहित कई जगह बाधित हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए अब मौसम विज्ञान की तरफ से ये बड़ी जानकारी दी गई है। तो 8 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी हिमांशु मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, उत्तराखंड में लगातार बारिश की वजह से भूस्खलन की खबरें सामने आ रही है और इसी के साथ नेशनल हाईवे के साथ में 228 सड़कें भी बंद है, क्या कुछ खास अपडेट? निश्चित रूप से पूनम, आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य में लगातार बारिश हो रही है और अब जो बारिश है वो अगले 4 दिनों तक उससे राहत की उम्मीद कम ही है, क्योंकि 8 जिलों में अगले 4 दिन के लिए हल्की से तेज बारिश का
आसार है। मौसम विभाग ने अपना पूर्वानुमान जारी कर दिया है। हालांकि 27 अगस्त के बाद जो उत्तराखंड में बारिश है उससे थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अभी बात की जाए 27 अगस्त तक तो प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश का जो क्रम है वो जारी रहेगा। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और बागेश्वर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और बृहस्पतिवार की बात की जाए आप तो इन जिलों में कहीं कहीं बहुत अधिक वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ ये अभी तक सामान्य बारिश है और चिंता की बात यह है कि इस सामान्य की बारिश में उत्तराखंड को तकरीबन 1000 करोड़ से ज्यादा की परिसंपत्तियों का नुकसान हो चुका है। और विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में अब तक जो मारे गए लोग हैं उनका भी आंकड़ा सामने आने लगा है। 84 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। उत्तराखंड में तमाम नदी नाले उफान पर हैं और जो सड़कों की संख्या है वो अब बढ़ चुकी है। वो 253 मोटर मार्ग इस वक्त अवरुद्ध है और 91 जो पुल हैं उनको भारी क्षति पहुंची। तो ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि सामान्य बारिश से जब ये बारिश असामान्य होगी तो राज्य को क्या क्षति पहुंच सकती है। हालांकि सभी जिलाधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं, अलर्ट कर रहे हैं और बाकी जो जिले हैं वहां पर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि मौसम किस दिशा में करवट लेगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि पूर्वानुमान हमें तो मौसम विभाग का जरूर सटीक साबित हुआ है। जी, बद्रीनाथ हाईवे भी इस दौरान बंद है हिमांशु, और अगर मौसम विभाग की बात करें तो क्या मौसम विभाग की तरफ से कुछ जानकारी दी गई है? कब तक बारिश का अनुमान है, कब तक रह सकती है बारिश और ये तबाही का मंजर? निश्चित रूप से पूनम 27 अगस्त तक मौसम विभाग ने अपना पूर्वानुमान जारी किया है। 27 अगस्त के बाद ही ये बारिश हल्के होने के आसार हैं, क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड में चार धाम यात्रा भी चल रही है। चार धाम यात्रा के मद्देनजर बार बार उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी वो भी लगातार श्रद्धालुओं से अपील कर रहे हैं कि मौसम की जानकारी लेकर ही वो यात्रा पर उत्तराखंड आए। और इसी के साथ जो टूरिस्ट हैं उनसे भी बार बार अपील की जा रही है। यहाँ तक कि अब मौसम विभाग केंद्र के जो निदेशक हैं डॉक्टर विक्रम सिंह वो भी लगातार श्रद्धालुओं और यात्रियों टूरिस्टों से अपील कर रहे हैं कि जो भी अपडेट लेकर यात्रा करने उत्तराखंड आ रहे हैं वो अपडेट लेकर आए, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में बहुत ज्यादा इस वक्त बारिश से हालात ठीक नहीं है। जगह जगह मार्ग अवरुद्ध हैं। 2 नेशनल हाईवे इस वक्त अवरुद्ध है। बद्रीनाथ आदमी यात्रा करने जा नहीं सकता। केदारनाथ की जो सड़क है वो भी लगातार अवरुद्ध हो रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पहले से सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी हो जाती है। तो ऐसे में मौसम विभाग लगातार जो यात्री लगातार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उत्तराखंड आने के लिए चारधाम यात्रा में, उनको मैसेज पॉपअप के जरिए बिल्कुल, यानी कि उत्तराखंड जो घूमने के लिए जाना चाहते हैं या यात्रा करना चाहते हैं वो पहले स्थिति का जायजा लें या स्थिति के बारे में जाने, उसके बाद ही उत्तराखंड जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बात करते रुक करते एक और बड़ी खबर का, जहां पर हिमाचल प्रदेश में 26 सेकंड में ढह गई है इमारत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर कुल्लू बस स्टैंड के पास में 7 बहुमंजिला इमारत ढही है और बारिश के चलते इमारतों में आ गई थी दरार, जहां पर 3 दिन पहले ही खाली कराई गई थी इमारत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह पर इमारत गिरने की खबरें भी सामने आ रही हैं और एक बार फिर से महज 26 सेकंड में ही एक इमारत पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर, जहां पर 26 सेकंड में ढह गई है इमारत। कुल्लू बस स्टैंड के पास 7 बहुमंजिला इमारत ढही है। बारिश के चलते इमारतों में आ गई थी दरार और उसी को देखते हुए 3 दिन पहले ही खाली कराई गई थी इमारत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हिमाचल प्रदेश से, जहां पर बारिश की वजह से वहां पर कहर लगातार जारी है और इसी के साथ आपको यह भी जानकारी दे रहे कि महज 26 सेकंड में ये इमारत ढह गई। गनीमत ये रही कि इसको खाली करा दिया गया था 3 दिन पहले ही, जिससे बड़ा हादसा होने से बच चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर इनपुट एडिटर मेरे साथ में जुड़ चुके हैं के राणा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो लगातार वहां पर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है और एक तस्वीर भी सामने, महज 26 सेकंड में ही इमारत गिर चुकी है। बिल्कुल, देखिए पंकज, लगातार जो बारिश से यूं कहें कि कुदरत का कहर जो हिमाचल पर बरस रहा है वो कई दिनों से लगातार इसी तरह के हालात हैं और इसी के चलते 4 हाईवे बंद कर दिए गए हैं और साथ ही छोटी बड़ी 800 सड़कों को बंद कर दिया गया है जिन पर परिचालन नहीं हो रहा है। आज भी बारिश और उसी के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी। और अभी ये भी बताया जा रहा है कि अभी आसार मिलना इतना आसान नहीं है, यानी कि जो राहत की चीजें बताई जा रही है उसमें अभी लगभग 2 दिन का वक्त लग सकता है, यानी कि 26 अगस्त के बाद ही कुछ राहत की बात की जा सकती है।
24 घंटे में जो बारिश हुई उसमें 17 से ज्यादा मकान जमींदोज हो गए हैं और 105 से ज्यादा जो है आंशिक रूप से उनमें नुकसान हुआ है। और जो तस्वीरें भी हम लगातार टीवी पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से 26 सेकंड के भीतर एक बहुमंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह से भरमराकर नीचे गिर जाती है। ये तमाम तस्वीरें ऐसी हैं जो इस तबाही के मंजर को दर्शाने के लिए पर्याप्त हैं और इससे इस बात को अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर स्थिति कैसी है हिमाचल के भीतर। बिल्कुल। और इसी के चलते जी के राणा, जिस तरीके से इमारत है, ये इमारत गिरी है, इसके अलावा कुछ ऐसी इमारतें भी हैं वहां पर खाली कराई गई हैं, क्योंकि हालात तो बद से बदतर होते ही जा रहे हैं वहां पर। बिल्कुल, लगातार इस तरह की चीजें चल रही हैं और 55 से ज्यादा जो परिवार है उनको दूसरी जगह भी शिफ्ट किया गया। वहां पर भी इस तरह की तबाही देखी गई, लेकिन ये गनीमत रही कि उन लोगों को पहले ही शिफ्ट करा दिया गया था। जैसे जो तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, वहां से भी परिवार को पहले ही वहां से हटा दिया गया था। उसके बाद ये इमारत गिरी है जिसके चलते जान का नुकसान नहीं हुआ। ये गनीमत रही और ये सबसे अच्छी खबर इस बीच में रही है। हिमाचल के भीतर की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उनमें तमाम जगह पर सड़कें कई फीट तक नीचे धंस चुकी हैं और जिनमें जो रूट बंद कर दिए गए हैं उनमें शिमला चंडीगढ़ है, मनाली चंडीगढ़ है, मंडी और पठानकोट है, जालंधर मंडी है। ये 4 लेन है जो 2 दिन से बंद है और अब कब तक खुलेंगे इस बात की भी अभी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। जब तक बारिश का सिलसिला रुक नहीं जाता तब तक इस तरह की स्थिति लगातार रहेगी। साथ ही आज के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है कि आज भी ऑरेंज अलर्ट है कई जिलों में हिमाचल के और बारिश के रुकने के आसार अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब ने लगातार कहा है कि सावधानी बरतने के लिए और कहा कि जिन जगहों पर लैंडस्लाइड संभावित है या जहां पर नदियां उफान पर हैं वहां जगह को खाली कराया जाए, इस बात की एडवाइजरी भी जारी की गई है। और प्रशासन से उन्होंने कहा है कि लगातार आप नजर बनाए रखिए, जहां भी जिस तरह से भी जरूरत पड़े तो आप तुरंत मौके पर पहुंचिए और इस स्थिति पर काबू कीजिएगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया के राणा हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं, रुक करते एक और बड़ी खबर का, जहां पर भारी बारिश से हरिद्वार में लैंडस्लाइड हुआ है। चंडी देवी मंदिर के पास हुआ है ये लैंडस्लाइड, जहां पर लैंडस्लाइड की चपेट में आई है 4 दुकानें। अलकनंदा मंदाकिनी नदी उफान पर है और साथ ही आपको बता दें कि हरिद्वार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर है और इसी के चलते लैंडस्लाइड की खबरें लगातार सामने आ रही है। और हरिद्वार में एक बार फिर से चंडी मंदिर के पास में लैंडस्लाइड हुआ है, साथ ही 4 दुकानें इसमें चपेट में आई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे उत्तराखंड से, जहां पर बता दें कि भारी बारिश की वजह से हरिद्वार में लैंडस्लाइड हुआ है। और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि चंडी देवी मंदिर के पास में ये लैंडस्लाइड हुआ है और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस लैंडस्लाइड की चपेट में 4 दुकानें आई हैं और भारी बारिश की वजह से अलकनंदा मंदाकिनी नदियां उफान पर है और इसी के चलते लगातार बाढ़ जैसी स्थिति भी उत्तराखंड में बनी हुई है। चाहे ऋषिकेश हो, ऐसी तमाम जगह जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। भारी बारिश से हरिद्वार में लैंडस्लाइड हुआ है और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि चंडी देवी मंदिर के पास में ये लैंडस्लाइड हुआ है। चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का, यूपी में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पश्चिमी इलाकों पर यह जारी किया है अलर्ट और पूर्वी अंचलों में भी लगभग सभी जगहों पर बारिश का अनुमान है। आज और कल भी एक जैसे हालात रहेंगे, ये कहा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मौसम विभाग ने पश्चिमी इलाकों पर अलर्ट जारी किया है। पूर्वी अंचलों में भी इस दौरान लगभग ऐसे ही हालात रहेंगे। आज और कल भी एक जैसे हालात बने रहने की स्थिति का भी अनुमान लगाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने भी पश्चिमी इलाकों पर जारी किया है अलर्ट और इसी के साथ में पूर्वी अंचलों में भी लगभग सभी जगहों पर बारिश का जो बारिश है उसका अनुमान लगाया गया है। साथ ही आज और कल भी एक जैसे हालात होने की स्थिति का भी अनुमान लगाया जा रहा है। चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का, जहां पर आज प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर केंद्र सरकार के विरोध में यह प्रदर्शन होगा। लखनऊ में आज 1:30 बजे हजरतगंज में होगा यह प्रदर्शन, गांधी प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आज आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ में प्रदर्शन करेगी। लखनऊ में आज 1:30 बजे हजरतगंज के पास में प्रदर्शन होगा, जहां पर गांधी प्रतिमा के पास में विरोध प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बता दें कि आज प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी और इसी के साथ आपको बता दें कि केंद्र सरकार के विरोध में होगा ये प्रदर्शन।
और लखनऊ में 1:30 बजे हजरतगंज के पास में ये प्रदर्शन होगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सिद्धार्थ मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, आज आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करने वाली है, आखिरकार क्या कुछ खास अपडेट इसको लेकर? केंद्र सरकार के खिलाफ आज प्रदर्शन करेगी, पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया जाएगा और प्रदेश के जितने जिले हैं उसमें कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि आप जहाँ जाकर प्रदर्शन करें और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें। केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं हैं जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी। किसानों को मुद्दों को लेकर, बिजली समस्या को लेकर और कई ऐसे मुद्दे हैं निजीकरण के खिलाफ। तो आज आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है। 2024 को चुनाव को लेकर अब पार्टियां लगातार प्रदर्शन कर रही हैं और ये दिखाना चाहती है कि वो जनता के साथ है। इसी के तहत अब आम आदमी पार्टी भी आज प्रदर्शन कर रही है और आगे भी जब उनके प्रदेश अध्यक्ष से हमारी बात है, उनका कहना है आगे भी हम प्रदर्शन करते रहेंगे और हम लगातार प्रदर्शन करते हैं। हमारे साथ जनता के मुद्दे उठाते हैं, जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। राज्यसभा, लोकसभा से लेकर सदन में हम हमेशा आम आदमी के मुद्दे उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं आज बड़ा प्रदर्शन इसका आयोजन किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। रुक करते एक और बड़ी खबर का, सहारनपुर से बड़ी खबर, जहां पर सहारनपुर हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के भी निर्देश दिए गए हैं। दुर्घटना में घायलों का इलाज कराने के भी निर्देश दिए हैं। तो सहारनपुर में बड़ा हादसा हुआ है, उसके बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर दुख जताया है और दुर्घटना में घायलों का इलाज कराने के भी निर्देश दिए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि सहारनपुर हादसे पर सीएम योगी ने भी दुख जताया है और साथ ही मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है और साथ ही 4-4 लाख की आर्थिक सहायता देने के भी निर्देश दिए हैं और दुर्घटना में घायलों का इलाज करने के भी निर्देश जारी किए हैं। चलिए, रुक करते एक और बड़ी खबर का, जहां पर नेपाल में भारतीय तीर्थ यात्रियों से भरी बस पलट गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इस हादसे में 7 तीर्थ यात्रियों की मौत हुई है। कई यात्रियों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। राहत बचाव कार्य में जुटे हैं स्थानीय लोग। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कई यात्रियों के घायल होने की खबर सामने आ रही है और इसी के साथ में जहां पर प्रशासन है तो वहीं स्थानीय लोग भी राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बता दें कि नेपाल में भारतीय तीर्थ यात्रियों से भरी बस पलट गई है और हादसे में 7 तीर्थ यात्रियों की मौत हो चुकी है, जबकि कई यात्रियों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है और इस दौरान राहत बचाव कार्य में जुटे हैं स्थानीय लोग। चलिए, रुक करते एक और बड़ी खबर का, बिहार में जुलूस के दौरान अशांति फैलाने का मामला सामने आया था, जहां इस मामले में 60 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 140 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस मामले में 60 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 140 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से, जहां पर बता दें कि बिहार में जुलूस के दौरान अशांति फैलाने का मामला सामने आया था और उसके बाद मामले में 60 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है और 140 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और साथ ही आपको बता दें कि बिहार से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बता दें कि बिहार में जुलूस के दौरान अशांति फैलाने का जो मामला था वो सामने आया था और उसी मामले में अब लगातार प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और इसी मामले में 60 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 140 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है और इसी के साथ 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी की गई है। और मेरे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।